इंग्लिश एग्जामिनेशन खत्म, साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी अब शुरू। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि भाई आने वाले 4 दिनों के अंदर साइंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ना है जिसके थ्रू आपके 100/100 मार्क्स आ सके। और सबसे इफेक्टिव वे होगा जहां पर आपका वक्त सबसे कम बर्बाद होगा और सबसे ज्यादा मार्क्स भी कमाओगे। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, 5 से 7 मिनट, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान में दे जाऊंगा। और जो आखिरी पॉइंट होगी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगी, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सही लगती है बच्चों तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब टू द चैनल। इतना सपोर्ट आपने इस चैनल को दिखाया है बस 2-3 दिनों के अंदर। वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 1 मिलियन व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर दैट, रियली मीन्स लॉट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा फोड़ते हैं। जोर से बोलो बल्ले बल्ले। शुरू करते हैं आज का सेशन। नंबर 1, साइंस पढ़ने के इन गैप्स में 2 तरीके होंगे। पहला तरीका यह होगा कि आप हर दिन एक एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर देते हो। जैसे मान लीजिए 16th को आप करोगे आपका फिजिक्स, और 17 को करोगे केमिस्ट्री, 18 को करोगे बायो, और 19 को करोगे आप सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर या मॉक पेपर सॉल्व। ठीक है। अगर मान लो कि आप इस तरीके से मैच नहीं कर पाते हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लगे, बायो थोड़ी ज्यादा बोरिंग लगे, फिजिक्स बोरिंग लगे, कुछ भी हो सकता है। या तो आप क्या कर सकते हो कि 16 को आप पहले क्या करोगे, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट करोगे और फिर उसके साथ साथ आप अपना एक बोरिंग सब्जेक्ट करोगे, फिर आप 17 को भी ऐसे मिक्स एंड मैच करोगे। तो इससे क्या होगा कि भाई आपका जो पढ़ने का ग्राफ है, जो इंटरेस्ट लेवल है, अटेंशन लेवल है, वो बना हुआ रहेगा। तो जैसे भी आपको डिवाइड करना है आप वैसे डिवाइड कर दीजिए और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। नंबर 2, अब पढ़ना कैसे है। देखो यार, मेरी सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी को साइड में रखो। अब पूरे YouTube पर आपके लिए आपके फेवरेट टीचर्स मैराथन जरूर लाएंगे। तो जिन भी टीचर से आपने अभी तक साइंस के लिए सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए हो, उनकी चीजें समझ पाए हो, तो आप उनके मैराथन्स को देखिए। फॉर श्योर वो मैराथन चल रहा होगा साइंस में, हर दिन कोई ना कोई मैराथन चलेगा। हो सकता है कि एक दिन में मल्टीपल मैराथन चल रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप उन मैराथन्स का भाग बनिए। और हो सके तो 1-2 टीचर से पढ़ लीजिए, अच्छा होगा, क्योंकि कोई सुबह पढ़ा रहा होगा तो कोई शाम को पढ़ा रहा होगा। सेम टाइम पे मेरे ख्याल से क्लैशेस कम होंगे। और आपने फिजिक्स किसी से पढ़ ली, किसी और से फिजिक्स पढ़ ली, तो जहां जहां भी आपको गैप दिख रहा है ना कि यहां पर ये टीचर ने ये मिस कर दिया तो ये वाले टीचर ने पढ़ा दिया, तो मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो आप क्या करोगे, उन मैराथन्स को देखकर पढ़ो, क्योंकि उसमें फॉर श्योर डिटेल एक्सप्लेनेशंस होंगे और इंपॉर्टेंट सवाल भी करवाए जाएंगे, है ना, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू डू सेल्फ स्टडी, यू डोंट हैव टू एक्चुअली राइट डाउन एनी नोट्स, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी एट ऑल। आपने पढ़ लिया जो पढ़ना था मैराथन्स के थ्रू और विजुअल अपील के थ्रू, जिसके थ्रू आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका अटेंशन भी बना रहेगा। ठीक है। अब ये मैराथन्स को हो जाने के बाद आप क्या करोगे, आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे, टॉप 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट या पर चैप्टर। ये कीवर्ड को आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि अभी मैं खुद भी हमारे इन आने वाले दिनों में मैराथन नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं इस सेटअप में एक आईपैड के साथ मैं मैराथन तो नहीं ले सकता हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को हर चैप्टर के, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ लीजिए कि मैं पेपर लीक ही कर रहा हूं या पेपर आउट हो चुकी है। ये जो चीजें होने वाली है, और यही यूट्यूब पर भी बहुत जगह पर मैराथन्स के अलावा भी होंगी। तो आप इन टॉपिक्स को देख लेना। अब इससे क्या हुआ, आपका पूरा रिवीजन हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने कर लिए हैं। और जैसे मैंने बताया था, चौथा जो दिन होगा यानी कि 19th को जो दिन होगा, उस दिन अपने आपको टेस्ट करने के लिए आप सैंपल पेपर, मॉक पेपर डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। बट एक चीज है, 19 को जब आप सैंपल और मॉक पेपर करोगे ना, मुझे नहीं पता कि आप कौन से पब्लिकेशन से, कौन से पीडीएफ, कौन से आर्टिकल, कौन से वेबसाइट से कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ सवाल आपसे हो ना, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसको लेकर आप उदास मत हो जाना, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि भाई मॉक पेपर्स होते ही वैसे हैं, प्री बोर्ड जैसे टाइप होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन काफी आसान जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। थर्ड पॉइंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन जैसा भी गया हो, साइंस एग्जामिनेशन पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश एग्जामिनेशन काफी अच्छा गया है तो मेक श्योर कि आप उस कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रख रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जा रहे हो, क्योंकि हर पेपर डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव होता है। आपके लिए अगर इंग्लिश आसान था, साइंस डिफिकल्ट हो सकती है, किसी और के लिए साइंस आसान, इंग्लिश डिफिकल्ट हो सकती है। सब्जेक्टिव होता है चीजें, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक पे रखें और आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, वो आपके हाथ में है। और ये भी कि अगर आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन खराब गया हो अनफॉर्चुनेटली, तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जरूरी नहीं अगेन कि साइंस एग्जामिनेशन भी खराब
खराब जाएगा। अपने आप को संभालो, बटोरो और साइंस एग्जामिनेशन के पीछे झूठ जाओ। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश में आपके मार्क्स कम हुए हैं, हो सकते हैं परसेंटेज कम आ रहा होगा, वो साइंस में मेहनत करने की वजह से बढ़ सकता है, कॉम्पनसेट हो सकता है। उदासी रहोगे तो कभी कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा वो। मेक श्योर दैट यू कीपिंग दिस इन योर माइंड। ये थी बच्चों आज मेरे साइड से इन गैप्स में पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल तरीका। भाई इसके बाद मेरे को कोई टाइम टेबल नहीं देना, आपको कोई स्केड्यूल वगैरह नहीं देना है। आप बेस्ट हो इस मामले में, आपको बस सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हुए आगे बढ़ना है। बिकॉज इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा हुआ है कि भाई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कभी कभी सबसे सिंपल होते हैं। बस बता दें मैंने सिंपल तरीका, फॉलो करते रहिए। अच्छा लगा तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में स्पैम करके जाना कि फोड़ कर आएंगे सर। ठीक।